Hello everyone, how are you? Okay, fine. So bachcho, today we are starting first chapter of macroeconomics, that is basic concept of macroeconomics. Before starting this chapter, we have to understand the meaning of macroeconomics. What is macroeconomics? Study of economic problems at the level of country in a large scale is called macroeconomy. बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इट मीन्स आर्थिक समस्या जो भी कंट्री में एक लार्ज स्केल पर होती है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक. क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक. नेक्स्ट, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. इट मीन्स इसका बिहेवियर कैसा होता है, इस सब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा होता है, ये हर चीज़ को एग्रीगेट लेकर पढ़ता है, क्योंकि मैक्रो जो है उसमें एक इसके लिए स्टैंड है, एग्रीगेट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी मेजर्स दैट द गवर्नमेंट यूजेस टू इन्फ्लुएंस इट. जो भी पॉलिसी मेजर्स करती है गवर्नमेंट, वो किसके थ्रू करती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू. उसी के थ्रू इन्फ्लुएंस के गवर्नमेंट अपनी आगे की पॉलिसी को सेटअप करती है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है. अब आप ये सोचेंगे कैसे, तो बच्चों आप खुद सोचिए. अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का डाटा नहीं है तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर में, आने वाले ईयर में आप किस चीज़ पर आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आपको कौन सी पॉलिसी ज़्यादा करनी है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है. तो ये सारा का सारा डाटा हमें किससे मिलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से. इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ टोटल आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ईटीसी. इट मीन्स ये किसका एनालाइज करती है? हमारी कितनी टोटल आउटपुट में कितना ग्रोथ हुआ, इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है. बच्चों समझ में आया? ओके, नेक्स्ट. नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. बच्चों ये चैप्टर है ना, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो हर एक टर्म है वो हम पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरी टर्म में, इस पूरी बुक में हम इस टर्म को कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे. तो बच्चों आई होप कि आप इन टर्म्स को बहुत ध्यान से समझेंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे तुरंत की तुरंत पूछ सकते हैं. आई विल क्लियर इट. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. फर्स्ट पॉइंट इज कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स होता है क्या है बच्चों? कंजम्पशन मीन्स होता है कंज्यूम करना. सो दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. ऐसे गुड्स जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन गुड्स. एग्जाम्पल, आइसक्रीम एंड मिल्क यूज बाय द हाउस होल्ड. बच्चों आइसक्रीम है, रामू है, उसको आइसक्रीम खाने का मन है, उसने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जाकर वो क्या होगा, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा. इसलिए इस गुड्स को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन गुड्स. क्या कहते हैं बच्चों? कंजम्पशन गुड्स. नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स. ऐसे गुड्स जिनको हम कैसे यूज़ करें? फिक्स्ड एसेट्स की तरह. बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. ऐसे गुड्स जिनका प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है किसके लिए? दूसरे गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करने के लिए, उसको प्रोडक्ट बना के तैयार करने के लिए. ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स. एग्जाम्पल है ट्रैक्टर यूज्ड बाय फार्मर्स. अब बच्चों आप सोचोगे ट्रैक्टर कैसे कैपिटल गुड्स हुआ? तो सुनिए, फार्मर है, क्या कर रहा है? ट्रैक्टर को खरीद के ले गया, उससे वो इनडायरेक्ट अल्टीमेटली क्या कर रहा है? क्रॉप कल्टीवेट करेगा, फील्ड प्लो करेगा. तो तैयार होके क्या मिला फार्मर को? क्रॉप. और ट्रैक्टर क्या हुआ? बीच में कैपिटल गुड्स का काम कर रहा है. समझ में आया? ओके, वेरी गुड बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनल गुड्स. दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये एक ऐसे गुड्स है जिसको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं कर सकते. रॉ मटेरियल माने बच्चों कच्चे माल की तरह. ये जो गुड्स होता है ये पूरी तरह तैयार होकर फिनिश गुड्स होता है. फाइनल गुड्स को हम फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं. ये मार्केट में डायरेक्टली बेचने के लिए आते हैं और इसे बेच के हम कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इन गुड्स को बेचकर फर्म कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती है. एग्जाम्पल, कार यूज्ड बाय द हाउस होल्ड. गॉट इट बच्चों? ओके, नेक्स्ट. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? These goods may be used as raw material for the production of other goods during the accounting year. इन गुड्स को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं दूसरे गुड्स को तैयार करने के लिए. गुड्स मीन्स होता है सामान बच्चों. यहाँ पे गुड्स मतलब ये मत सोच लेना कि
गुड मीन्स अच्छा, यहाँ गुड्स का वर्ड यूज़ बार बार हो रहा है किसी सामान के लिए. सो दिस गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. हम इन गुड्स को क्या करते हैं, बेच के फर्म क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है. लाइक एग्जाम्पल वी कैन से दैट वुड परचेस्ड बाय अ शॉपकीपर टू मेक चेयर्स फॉर रीसेल. जो वुड है वो कौन परचेज कर रहा है, शॉपकीपर. क्या बना रहा है उससे, चेयर बना रहा है. अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की. इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ऑन द परचेज ऑफ ऑल सच गुड्स विच एड टू देयर स्टॉक ऑफ कैपिटल. इट मीन्स बच्चों ऐसा खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है किसके लिए, अपनी स्टॉक और कैपिटल को बढ़ाने के लिए. ऐसे गुड्स, ऐसी चीज, ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट. और आप आए दिन डेली इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते हैं. इन्वेस्टमेंट माने होता है अपना पैसा ऐसी जगह लगाना जहाँ से हमारी स्टॉक और कैपिटल इंक्रीज हो. गेट इट, ओके. इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐसा लॉस जो फिक्स्ड एसेट्स पे हो रहा हो. इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. नाउ स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है. इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है. इट इज़ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये क्या एक इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं. एग्जाम्पल कैपिटल एंड वेल्थ. फ्लो, इट इज़ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच कैन बी मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम. ये क्या एक इकोनॉमिक वेरिएबल है जिसका हम क्या करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक मंथ, ईयर बेसिस. इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरसेक्टोरल फ्लोज. क्या होती है ये, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फ्लो ऑफ मनी अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ये क्या है, ऐसी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है जो गुड्स, सर्विस और मनी तीनों का फ्लो करता है. ओके बच्चों, ओके. नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो गाइज प्लीज कंसर्न. It is a concept that brings out how income flows across different sectors of the economy. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इनकम कैसे फ्लो हो रही है डिफरेंट सेक्टर्स में. It also shows how income is spent on the purchase of goods, services from the producing unit. ये इसे भी दर्शाती है कि हम अपना पैसा कहाँ स्पेंड करें, कहाँ खर्च करें, कौन से गुड्स को परचेज करें, कौन सी सर्विसेज को परचेज करें. Next, it refers to the unending flow of activities of production, income, generation and expenditure involving different sectors of economy. बच्चों ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या एक कभी ना ख़त्म होने वाली एक्टिविटी है, क्योंकि इसका जो फ्लो होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स में होता है. डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं बताइए आप लोग. ओके, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. वेरी गुड. अब ये तीनों सेक्टर्स में हम पैसा फ्लो कर रहे हैं. आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही. और ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों सेक्टर आपस में लिंक्ड होते हैं. ओके, इसी के अंदर एक आता है रियल फ्लो. तो रियल फ्लो क्या होता है, दोज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रियल फ्लो. हम फ्लो किसका फ्लो, गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं. मनी फ्लो क्या होता है, द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. मनी का फ्लो डिफरेंट सेक्टर्स में, उसे क्या बोलते हैं, मनी फ्लो. गॉट इट बच्चों. ओके, नाउ नेक्स्ट हम इसे बेटर तरीके से डायग्राम के थ्रू समझते हैं. देखो ये क्या है बच्चों, हाउस होल्ड. और ये क्या है, फर्म. फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या कर रही है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फर्म को. और फैक्टर सर्विसेज बच्चों क्या होती है, लैंड प्रोवाइड करना, कैपिटल, एंटरप्राइज, लेबर, ये सब समझ में आया. अब सेकंड में देखिए, फर्म इनकम कर रही है हाउस होल्ड से. कैसे इनकम कर रही है, फर्म अपना सामान बेच रही है. जो प्रोडक्ट तैयार किया फर्म ने वो क्या करा, सेल करा, और हाउस होल्ड ने परचेज किया. और हाउस होल्ड का क्या हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज़ को कंज्यूम करोगे तो आप उसके लिए अपना पैसा भी खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, तो बच्चों इसका एक मेन क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का हर बार पूछ लिया जाता है. मोस्टली आपके क्लास टेस्ट में भी मैडम पूछ लेती हैं, टीचर्स पूछ लेते हैं. स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो बेसिस, मीनिंग, इट इज़ दैट क्वांटिटी
It is that quantity of an economic variable which is measured at a particular point of time. बच्चों क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में से मेज़र किया जाता है. फ्लो क्या है, इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड के लिए मेज़र किया जाता है. स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, फ्लो का टाइम डायमेंशन होता है. स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है. स्टॉक की क्वांटिटी ऑफ मनी और वेल्थ होता है एग्जाम्पल, और फ्लो का होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ईटीसी. अब बच्चों जो भी हमने पढ़ा हम उसका एक फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड. क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए. फ्लो ऑफ सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट इज दिस, दैट इज कॉल्ड रियल फ्लो. ओके. The producer sector depends on the household sectors of the supply of. क्या होती है, किस चीज़ की सप्लाई होती है प्रोड्यूसर सेक्टर से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ बी एंड सी, नन ऑफ दीज. द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउसहोल्ड सेक्टर्स फॉर द सप्लाई ऑफ. यस बच्चों, क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोथ बी एंड सी, या नन ऑफ दीज. इसका राइट आंसर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके. नेक्स्ट, मनी फ्लोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ. व्हाट इज दैट, मॉनेटरी फ्लो, रियल फ्लोज, सर्कुलर फ्लोज, इन्वेंट्री फ्लो. कौन सा फ्लो होता है बच्चों, ये होता है आपका रियल फ्लो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल. बताइए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड गोवा, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, ऑल ऑफ दीज. बताइए बताइए. यस राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल. इनकम, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, कैपिटल फॉर्मेशन, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक. यस टेल मी. आप अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं. सप्लाई एंड मनी ऑफ इन कंट्री. 1000 रुपीज़ नोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बताइए बच्चों, 1000 रुपये का नोट आपका किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का, फ्लो का, आइदर स्टॉक और फ्लो, नाइदर स्टॉक और फ्लो. यस, द राइट आंसर इज स्टॉक वेरिएबल. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल. फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ राइस, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, ऑल ऑफ दीज. बताइए. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ these. Okay, next. अब बताइए, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड. क्या होती है क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी वो, फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, फिक्स्ड इन्वेंट्री, नन ऑफ दीज. क्या होगा, बताइए बताइए. यस, द राइट आंसर इज स्टॉक वेरिएबल. The non-stop continuity of intersectoral flow is called. Non-stop unending activity क्या कहलाती है, real flow, circularity of flows, money flows, none of these. Circularity of flows. Okay, money flows refers to the, ये तो सबको ही पता होगा. चारों ऑप्शन आपके सामने है. चलिए इसका आंसर आप बताइए.